राधे राधे दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, भद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसका क्या महत्व है, कृपया करके मुझे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पूर्ण स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली यह उत्तम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे जल झूलन एकादशी, परवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इस वामन एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय भक्त प्रहलाद के पुत्र तथा विरोचन के पुत्र राजा बलि दैत्यों के राजा थे, जिन्होंने अपना पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिपत्य कर लिया था। हालांकि उनमें अपने दादा के समान दानवीरता के भी गुण थे, लेकिन असुर कुल में होने के कारण उनमें अहंकार बहुत था। उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया था, जिसके पूर्ण होते ही वे सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाते। उन्होंने 9वां यज्ञ पूर्ण कर लिया, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने के लिए उनके बैकुंठ धाम पहुंच गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि को सारी समस्या बता दी और कहने लगे, यदि बलि ने 1.25 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए आपका धरती पर अवतार। जब राजा बलि अपने गुरु शंकराचार्य के साथ 1.25 यज्ञ का आयोजन करने जा रहे थे, तभी वहां भगवान विष्णु एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर आए और दान मांगने की इच्छा प्रकट करने लगे। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ शुरू करने से पहले उस बटुक ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान श्री हरि ने कुछ मांगने से पहले बलि को संकल्प लेने के लिए कहा कि वह जो भी मांगेंगे उन्हें देना ही होगा। राजा बलि को अपनी संपत्ति और शौर्य पर अहंकार था। इस मद में वह संकल्प लेने लगे। उसी समय उनके गुरु शंकराचार्य ने वामन अवतार में आए श्री हरि को पहचान लिया और बाली को चेतावनी देने लगे कि वह संकल्प ना लें और यज्ञ की शुरू करें, किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था। अपनी दानवीरता से वह पीछे नहीं हटना चाहता था। उन्होंने अपने गुरु को मना कर दिया, वह अपने द्वार पर आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु उनके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकते हैं। ऐसा कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ मांगने के लिए कहा। तब वामन अवतार में आए भगवान श्री हरि ने अपने लिए, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपना रूप अत्यंत विशाल कर लिया और संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। वामन रूप में श्री हरि ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया और दूसरे पैर से स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए कोई भी जगह शेष नहीं बची, क्योंकि वह राजा बलि की संपूर्ण भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा, अब तुम अपने वचन कैसा पूरा करोगे। यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया। तब उन्होंने तीसरा पैर रखने के लिए अपना मस्तिष्क आगे कर दिया। तब भगवान वामन ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखकर उनका अभिमान भंग कर दिया और यह सिद्ध किया कि उनके समान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही वामन अवतार में श्री हरि राजा बलि से प्रसन्न हुए और उन्होंने भविष्य में उन्हें इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को पाताल भेज दिया और स्वयं स्वर्गलोक का शासन इंद्र को सौंपकर भगवान श्री हरि में समा गए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी को भगवान श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तावा, चांदी,
चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इसे विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है, साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है